जय हिंद स्टूडेंट, मैं मोहम्मद काशिफ बायोलॉजी एमके में आपका खैर मकदम करता हूं। आज हम कक्षा 12 जीव विज्ञान के चैप्टर नंबर 2 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के टॉपिक नंबर 7 दोहरा निषेचन तथा त्रिक संलयन, ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में आपसे बात करेंगे, आपको पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम इसकी खोज की बात कर लेते हैं। तो इस दोहरे निषेचन की जो खोज हुई थी वे 1898 ईस्वी में नवास्चिन नामक वैज्ञानिक के द्वारा हुई थी। ठीक है, अब इन्होंने क्या बताया था उसके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले दोहरा निषेचन है क्या। दोहरा निषेचन पढ़ाने से पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं। कि जब नर युग्मक मादा युग्मक से संलयित होता है यानी जुड़ता है, ठीक है, तो क्या बनाता है, एक डिप्लॉइड संरचना, डिप्लॉइड यानी द्विगुणित संरचना बनाता है जिसे हम कहते हैं जाइगोट। ठीक है, यानी नर युग्मक प्लस मादा युग्मक इज इक्वल टू जाइगोट। तो जाइगोट के बनने को ही हम क्या बोलते हैं, निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जाइगोट को हिंदी में क्या कहा जाता है, युग्मनज कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका निषेचन। अब दोहरे निषेचन की बात कर लेते हैं। ये क्या है, वर्तिकाग्र से पराग नलिका में दो नर युग्मकों का प्रवेश होता है। वर्तिकाग्र के अंदर कितने नर युग्मक आते हैं, परागकोश से कितने आते हैं, दो नर युग्मक। ठीक, एक नर युग्मक तो अंड कोशिका से संयोजन कर लेता है, जुड़ जाता है, तथा दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्रक से संयोजन कर लेता है। द्वितीय केंद्रक मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ा दिया था, ये दो होते हैं ना, दो, इसलिए इनको हम द्वितीय केंद्रक कहते हैं। तो दूसरा जो नर युग्मक है परागकण वो आपका द्वितीय केंद्रक से जुड़ जाता है, संयोजित हो जाता है। इस प्रकार एक ही पुष्प में दो बार निषेचन होने की क्रिया को द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन कहा जाता है, यानी डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। और ये जो होता है ये आवृत बीजी पौधों का एक खास लक्षण है, विशेष लक्षण है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आपका दूसरा पॉइंट है आपका त्रिक संलयन या त्रिसंयोजन भी कहते हैं इसे। तो इसमें एक्स सेल्स को छोड़ने के बाद अब इसमें देखिए हमारे दूसरा जो नर युग्मक है, एक तो नर युग्मक एक्स सेल से जुड़ गया, एक निषेचन हो गया। अब दूसरा नर युग्मक के द्वितीय केंद्रक से संयोजन की क्रिया को, दूसरा जो नर युग्मक वो द्वितीय केंद्रक से संयोजन हो रहा है उसका, यानी जुड़ रहा है, उसको हम त्रिक संलयन कहा जाता है। ठीक, क्योंकि दो बीच के केंद्रक हैं और एक नर युग्मक, जब दोनों जुड़ेंगे तो कितने बनेंगे, तीन। ठीक है, और इस संरचना को हम क्या कहते हैं, 3n संरचना भी कहते हैं। तो 3n संरचना बनाने वाली जो क्रिया है उसी को हम त्रिक संलयन कहते हैं। ठीक है, देखिए इस संरचना को प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक कहते हैं, यानी ये संरचना बनती है कि इसको हम क्या कहते हैं, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, यानी भ्रूणपोष का जो पोषण किया जाता है वो यहीं पर किया जाता है, और उस संरचना को त्रिक संलयन ही कहते हैं। इसमें एक पोषक ऊतक बनता है जिसे हम भ्रूणपोष ऊतक कहते हैं। इसको हम डायग्राम से समझ लें। देखिए ये एक डायग्राम हम कई बार आपको दो वीडियो में इसको समझा चुके हैं। इस डायग्राम को मैंने कहा था कि निषेचन के बाद क्या बनता है, भ्रूण बनता है, और यहाँ हम बात कर रहे हैं द्विनिषेचन की। तो इसमें देखिए यहाँ पर 8 केंद्रीय संरचना पढ़ाया था मैंने गुरु बीजाणु जनन में। 8 केंद्रीय संरचना बनती हैं, देखिए 3 ऊपर, 2 बीच में और 3 नीचे। तो अभी मैंने कहा कि इसमें इसको हम जरा यहाँ देख लेते हैं। इसमें कितने युग्मक बताए थे मैंने, बोले इसमें दो नर युग्मक आते हैं। देखिए एक और एक, दो नर युग्मक आए। तो एक नर युग्मक तो आपका इस बीच वाली कोशिका जिसे एक्स सेल कहते हैं यानी अंड कोशिका कहते हैं, इससे जुड़ जाता है। ठीक, और 2n संरचना बनाता है, डिप्लॉइड संरचना बनाता है, द्विगुणित संरचना बनाता है, उससे फिर भ्रूण बन जाता है। तो एक फर्टिलाइजेशन हो गया। दूसरी बात, इसके बाद जब दूसरा नर युग्मक, आप ये देख सकते हैं, एक तो यहाँ जुड़ गया, तो ये बनाया इसने द्विएन संरचना, युग्मनज जाइगोट बन गया, कैसा, 2n। ठीक है, और दूसरा जो नर युग्मक था ये वाला, वो यहाँ से द्वितीय केंद्रक से जुड़ जाता है। ठीक है, अब दो केंद्रक हो गए ये बीच वाले और एक ये नर युग्मक हो गया, 3 हो गए नहीं। तो ये संरचना क्या कहलाती है हमारी, 3n संरचना कहलाती है। त्रिगुणित भ्रूणपोष बनाता है ये। और तो निषेचन एक बार यहाँ हुआ, एक बार यहाँ हुआ।
इस प्रकार एक ही पुष्प के अंदर जो दो निषेचन हो रहे हैं ना, तो उसी को हम दोहरा निषेचन कहते हैं। और दूसरी बात, ये यहाँ पर दूसरा नर युग्मक जब दो केंद्रकों से, बीच वाले दो केंद्रकों से जुड़कर जो रचना बना रहा है ना, उसी को हम त्रिक संलयन या त्रिक संयोजन या 3N संरचना के नाम से भी इसे जानते हैं। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया दोहरा निषेचन और त्रिक संलयन से आप क्या समझते हैं, इसको मैंने अभी आपको बताया। ये वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। शुभ